हेलो, माय नेम इज़ अरुण कश्यप। आई एम क्लास टीचर ऑफ 10th। मैं आज तुमको फिजिक्स पढ़ाने आया हूँ। फिजिक्स पढ़ाता हूँ। आज फिजिक्स की जितने भी फिजिक्स बनी हुई है वो हमारा इसका बेस है। फिजिक्स का बेस मैंने पूरा इस पे बोर्ड पे लिखा है, तो आपको ध्यान से देखना है ये क्या है। देखो, पहले होता है एक पदार्थ। पदार्थ क्या होता है कि प्रकृति में हमारे पास मौजूद हर चीज़ पदार्थ है। प्रकृति जो हमें कुछ भी चीज़ें दे रही है, लाइक बोतल, ये बोतल रखी है मेरे पास, ये भी पदार्थ है। मेरे पास कपड़े हैं, ये भी पदार्थ है। बुक है, पेन है, ये सब पदार्थ है। और यही पदार्थ एक छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है। यही पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है। पदार्थ का सबसे छोटा कण ही परमाणु कहलाता है। पदार्थ का सबसे छोटा कण ही परमाणु कहलाता है। ये मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है। परमाणु का एक नाभिक होता है। अच्छा, ये क्या है? नाभिक। ये जो जा रहा है परमाणु का नाभिक है। नाभिक क्या होता है? किसी भी चीज़ का सेंटर। जैसे हर चीज़ का एक सेंटर होता है, हमारा भी एक सेंटर है, ऐसे ही परमाणु का एक सेंटर है, नाभिक। अच्छा, उस नाभिक हमारे पास तीन चीज़ें हैं। करंट किन किन तीन चीज़ों से चलता है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तो बैठे रहते हैं किसमें? नाभिक में। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आराम से बैठे रहते हैं नाभिक में। वहीं इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन जो है गति करता है। इलेक्ट्रॉन, ई फॉर इलेक्ट्रिसिटी, ई फॉर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रॉन के चलने को ही हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। देखो, ये इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं हमारे बाहरी कक्षा में। ये इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं हमारे, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा। ये हमारे इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं। हम इस पर जब भी कोई सप्लाई लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन एक जगह से मूव होने लगता है, एक जगह से मूव होने लगता है। वहीं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या करते हैं? ये स्टेबिलिटी बढ़ाने का काम करते हैं। यही है नाभिक और न्यूट्रॉन और परमाणु का स्ट्रक्चर। अब आता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है? सबसे हल्का तत्व है। इलेक्ट्रॉन हमारे पास सबसे हल्का तत्व है। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम। प्रोटॉन का आवेश होता है प्लस के 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम। वहीं न्यूट्रॉन क्या होता है? उदासीन होता है, यानी कि जीरो होता है। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। द्रव्यमान की बात करें, अच्छा, द्रव्यमान और वजन दोनों ही सेम चीज़ें हैं। द्रव्यमान एक जगह स्थिर रहता है, वहीं वजन क्या है? बढ़ता रहता है। जैसे कि एक आदमी का वजन मैंने माना 50 किलो, तो आज से 10 महीने बाद, यदि 20 महीने बाद देखूंगा तो ये 60 किलो हो सकता है या 40 किलो हो सकता है। तो वजन क्या है? अपनी जगह स्थिर नहीं है। वहीं द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान यदि 50 किलो है तो द्रव्यमान 50 किलो ही रहेगा। आज से 10 महीने बाद, 20 महीने बाद, 20 साल बाद, जितने साल बाद देखेंगे वो कांस्टेंट रहेगा द्रव्यमान। वहीं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान की बात करें तो 9.11 इंटू 10 की पावर माइनस के 31 किलोग्राम होता है। प्रोटॉन का देखें तो 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम होता है। वहीं न्यूट्रॉन की बात करें तो 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 किलोग्राम होता है। द्रव्यमान को हम किलोग्राम में लेते हैं क्योंकि किलोग्राम इसकी यूनिट है। अब हमें देखने से ही पता पड़ रहा है कि सबसे हल्का तत्व कौन सा है? सबसे हल्का तत्व है हमारा इलेक्ट्रॉन। ये हल्का क्यों है? क्योंकि इसकी पावर है नेगेटिव में सबसे बड़ी। इसकी पावर नेगेटिव में सबसे बड़ी है, इसलिए ये सबसे हल्का है। प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, प्रोटॉन बराबर 1840 इंटू इलेक्ट्रॉन, यानी कि प्रोटॉन इतना भारी है इलेक्ट्रॉन से, 1840 इंटू इलेक्ट्रॉन। यही कारण है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है। जब हम करंट, किसी वायर में करंट दौड़ाते हैं तो वहाँ इलेक्ट्रॉन ही क्यों मूव करता है? इलेक्ट्रॉन इसलिए मूव करता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का है। अब चलते हैं पेज 2 पे। अब ई फॉर इलेक्ट्रिसिटी, वहीं ई फॉर इलेक्ट्रॉन। मैंने बताया कि ई फॉर इलेक्ट्रिसिटी, ई फॉर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चलना ही करंट है, इलेक्ट्रॉन का चलना ही करंट है। जब मैं इस कॉपर के वायर में एक सप्लाई जोड़ता हूँ, एक कॉपर के वायर में एक सप्लाई जोड़ता हूँ, यह है कॉपर का वायर। जब एक कॉपर के वायर में सप्लाई जोड़ी जाती है तो केवल पॉजिटिव आवेश ही मूव करते हैं। उन पॉजिटिव आवेश के मूव से ही हमारा इलेक्ट्रॉन बनता है और करंट चलता है। उसी पॉजिटिव आवेश के मूव करने से हमारा करंट चलता है। अब आवेश क्या है? आवेश कुछ नहीं है, आवेश एक तरह का फोर्स है। आवेश एक तरह का फोर्स है। जहाँ भी हमें आकर्षण और प्रतिकर्षण, जहाँ भी हमें आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, वही हमारा आवेश है। आवेश की खोज किसने की थी? कूलाम ने की थी। यदि हमें आवेश देखना है तो सर में हम अपने पेन रगड़कर कागज़ के टुकड़ों को उठाते हैं तो वो हमारी ओर आकर्षित, पेन की ओर आकर्षित होने लगते हैं। यही एक चार्ज है। इसकी खोज कूलाम ने की थी, इसलिए इसका मात्रक कूलाम है। अब चलता है एक फॉर्मूला था, Q बराबर आई टी। Q क्या है? हमारा आवेश है। I क्या है? करंट है। और T क्या है? समय है। यहीं से मैं करंट निकालूंगा तो I बराबर Q अपॉन T हो जाएगा। I बराबर Q अपॉन T हो जाएगा। Q क्या है? आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम। T क्या है? समय, समय का मात्रक सेकेंड। वहीं I का मात्रक बन जाता है कूलाम प्रति सेकेंड या एम्पियर।
अब आता है एक वोल्टेज। वोल्टेज क्या है कि एकांक पॉजिटिव आवेश को, एक पॉजिटिव आवेश को किसी बिंदु से, देखो एक अंक आवेश को एक बिंदु से, एक अंक धनावेश को, एक अंक धनावेश को किसी बिंदु से उठाकर एक पॉइंट तक लाना, ये हमारा विभव कहलाता है, ये हमारा विभव कहलाता है। यहीं दूसरी डेफिनेशन देखें वोल्टेज की, तो वोल्टेज क्या है, वोल्टेज एक करंट को प्रेशर देता है। वोल्टेज क्या करता है, करंट को प्रेशर देने का काम करता है कि भाई तू आगे चल। अब वहीं V बराबर W अपॉन क्यू होता है, V बराबर W अपॉन क्यू। उसी यहाँ से हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने में कुछ कार्य किया गया होगा, वो है W। लाए क्या हम, चार्ज। तो डेफिनेशन बनती है V बराबर W अपॉन क्यू, V बराबर W अपॉन क्यू। W क्या है, कार्य है, Q क्या है, हमारा आवेश है। मात्रक बनता है जूल प्रति कूलम या 1 वोल्ट। अब आते हैं विभवांतर। विभवांतर कुछ नहीं, विभवांतर है दो विभव के बीच का अंतर। विभवांतर यानी कि दो वोल्टेज के बीच का अंतर। यदि यह नहीं होगा, यदि विभवांतर नहीं होता, किसी जगह हमारा विभवांतर नहीं होगा, तो हमारा करंट भी नहीं चलेगा। यदि विभवांतर नहीं है तो करंट भी नहीं चलेगा। देखो V बराबर 0 है तो हमारा करंट भी 0 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V के, यानी I समानुपाती है, I समानुपाती है V के। यदि वोल्टेज 0 हो गए तो करंट भी ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। यही कारण है कि विभवांतर नहीं होगा तो करंट नहीं चलेगा। यही कारण है कि तार पर बैठी चिड़िया को करंट नहीं लगता, क्योंकि उसके पैरों के बीच विभवांतर नहीं है। जब हमारी तार पर एक चिड़िया बैठती है, किसी तार पर एक चिड़िया बैठी है, तो आपने देखा होगा इसको करंट नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, क्योंकि उसके पैरों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, यानी कि विभवांतर नहीं है। देखो वोल्टेज हमारा 0 हो गया, वोल्टेज हमारा 0, तो करंट भी ऑटोमेटिक 0 हो गया। यही विभव 0 है तो करंट भी 0 होगा, क्योंकि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V के है। वहीं यदि हम किसी हैवी करंट तार पर लटक जाते हैं तो हमें भी करंट नहीं लगता। यदि हवा में मैं भी किसी एक तार पर लटक जाता हूं या आप भी किसी एक तार पर लटकते हैं, शर्त ये होनी चाहिए कि हम हवा में होना चाहिए, ना कि हमारा कॉन्टैक्ट किसी भी चीज़ से नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि कॉन्टैक्ट होगा तो हमारा सर्किट पूरा हो जाएगा। करंट को चलने के लिए एक बंद सर्किट की आवश्यकता होती है, यानी कि फेज और न्यूट्रल। यदि न्यूट्रल नहीं है तो अर्थ से करंट चलता है, क्योंकि करंट को चलने के लिए परिपथ होना जरूरी है। ये हमारा बंद परिपथ ऐसा होता है, एक वोल्टेज की सप्लाई लगा दी मैंने, यहाँ से वोल्टेज दिया तो करंट चलेगा, करंट चला तो कोई लैंप जलेगा, ये बंद सर्किट है मेरा। तो करंट की दिशा कैसी हुई, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर करंट की दिशा चल रही है। ये है मेरा बंद परिपथ। अब आता है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट क्या होता है कि कहीं भी कोई प्रतिरोध नहीं है, इसको कोई रोकने वाला नहीं है, इस करंट को कोई रोकने वाला नहीं है। ये यहाँ से जाएगा, सीधे यूं ही आ जाएगा। ये होता है मेरा शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट में अब क्या होगा, शॉर्ट सर्किट में मेरा प्रतिरोध का मान 0 हो जाता है। शॉर्ट सर्किट में प्रतिरोध का मान 0 है। यदि प्रतिरोध 0 है तो हमारा करंट क्या होगा, अनंत पहुंच जाएगा। यदि प्रतिरोध 0 तो करंट का मान ऑटोमेटिक इन्फिनाइट पहुंच जाएगा, यानी कि अनंत हो जाएगा। अब आता है एक ओपन सर्किट। ओपन सर्किट क्या होगा, ये देखो यहाँ से ये जो है ये चीज़ खुली हुई है मेरी, ये चीज़ ओपन है, जो मैंने रेड सर्कल किया है ये चीज़ ओपन है। यहाँ से इस ओपन की वजह से हवा किसी भी जगह इन्फिनाइट रेजिस्टेंस उत्पन्न करती है। हवा कहीं भी हो वो उस जगह पर इन्फिनाइट रेजिस्टेंस उत्पन्न करती है। यदि रेजिस्टेंस इन्फिनाइट हो गया तो हमें पता है कि करंट भी ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा, करंट ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा, क्योंकि करंट अपने लिए शॉर्ट पाथ ढूंढता है। जैसे कि हम भी शॉर्टकट ढूंढते हैं, ऐसे ही करंट भी शॉर्ट पाथ ढूंढता है अपने चलने के लिए। देखो ये क्या है, एक प्रतिरोध मैंने लगाया हुआ है ऊपर, एक प्रतिरोध मैंने ऊपर लगाया हुआ है। अब ये मैंने नीचे से शॉर्ट कर दिया, ये नीचे से शॉर्ट है, तो करंट इसमें ना जाकर, करंट मैंने बताया क्योंकि करंट को चलने के लिए शॉर्ट पाथ चाहिए, करंट इसमें ना जाकर करंट यहाँ से सीधा चला जाएगा, यहाँ से चला जाएगा, यहाँ से ये अपना सर्किट पूरा कर लेगा। ये होता है शॉर्ट सर्किट। यही करंट पॉजिटिव से नेगेटिव पर चलता है, वहीं इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर चलते हैं। इसमें करंट क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहा है, और वहीं इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर आ रहे हैं। यह है इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन और यह है करंट की डायरेक्शन।
अब करंट की एक डेफिनेशन बनती है, एक कॉपर का वायर है मेरे पास, जाहिर सी बात है कि करंट हमारा किसी चालक में ही चल सकता है। चालक वो होते हैं जिसमें कि करंट चल सके, जैसे कॉपर का वायर ले लो, एल्युमिनियम का ले लो या चांदी का ले लो। ये एक वायर है, इस क्षेत्रफल से जितना भी हमारा आवेश गुजर जाएगा, इस क्षेत्रफल से जितना भी आवेश हमारा गुजर जाएगा वो सब हमारा करंट कहलाता है। इसको करंट की डेफिनेशन कहते हैं।